हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थर्ड एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 kilometers, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? मतलब क्या बोल रहा है कि जब 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तब 105 रुपीज पे करना पड़ा एंड जब 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तब 155 रुपीज हमें पे करना पड़ा। तो हमें ये ढूंढना है कि फिक्स्ड चार्जेस कितना है एंड पर किलोमीटर टैक्सी का चार्ज कितना है। ठीक है, सो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड द चार्जेस पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। So charges for the journey of 10 kilometers is rupees 105, ये हमें पता है। तो क्या होगा, x plus 10y is equal to 105, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज इज रुपीज y, so for 10 kilometers 10y हो जाएगा एंड फिक्स्ड चार्जेस तो x ही रहेगा, चाहे आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करो 150 किलोमीटर ट्रैवल करो, फिक्स्ड चार्ज कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, सो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ चार्जेस फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स इज 155 रुपीज, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया था। तो अब इससे क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस मिल गए एंड 25 किलोमीटर्स का चार्ज आप पहले x एंड y ढूंढोगे एंड फिर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, सो पहले हम ढूंढते हैं। आप किसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे, अब पहले x को ले लो। फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, दैट इज x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये आप थर्ड इक्वेशन ले लो। या इस थर्ड इक्वेशन को आप सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो पुट 3 into we get 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. ठीक है, करेक्ट है। सो माइनस 10 प्लस 15 कितना होता है, प्लस 5। सो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, सो कितना हो जाएगा 50। 5y इज इक्वल टू 50, सो y इज इक्वल टू 10। नाउ पुट y इज इक्वल टू 10 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 105 माइनस 10y। टेन टेन जा कितना होता है 100, सो x कितना बचा 5। करेक्ट, तब आपने क्या लिया था, x क्या था आपका फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज y, सो देयरफॉर योर फिक्स्ड चार्जेस इज रुपीज 5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज रुपीज 10। नाउ अब चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर देखना है। इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 25y, करेक्ट। तो यहां पे आपको x क्या मिला था, फिक्स्ड चार्जेस 5 एंड y कितना मिला था 10, दैट इज चार्जेस पर किलोमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 250, तो विच इज इक्वल टू रुपीज 255। ठीक है, 250 प्लस 5 कितना होता है 255, मिल गया, सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। मतलब बोल रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब आप 2 ऐड करोगे, दैट इज प्लस 2 करोगे ऊपर और नीचे,
आपको मिलेगा 9/11। अब दूसरा, इफ 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या डेटा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में +3 कर दो, आपको मिलेगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब आपको दो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन y, ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, x + 2 अपॉन y + 2 इज इक्वल टू 9/11। करेक्ट, मिला। और पहले अब हम फिर केस 1 को सॉल्व करते हैं। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या होगा, x + 3 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 5/6। ये हो जाएगा केस 2, ठीक है। तो पहले अब आप केस 1 को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो 11 इंटू एक्स + 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई + 2। तो जब आप सॉल्व करोगे आपको ये इक्वेशन मिलेगा, 11x - 9y + 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बना। अब केस 2 हमने देखा क्वेश्चन के टाइम पे, x + 3 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 5/6। सेम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, 6x - 5y + 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपको ये सॉल्व करना आता है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, या आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको 2 इक्वेशंस क्या मिली, 11x - 9y + 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - 5y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो। सो अब सेकेंड इक्वेशन ले लो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से आपको x क्या मिलेगा, 6x इज इक्वल टू 5y - 3, क्योंकि ये जो -5 + 3 हम इसको यहां ले जाएंगे, सो x क्या हो जाएगा, 5y - 3/6। करेक्ट, ये हो गया x। सो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सो पुट 3 in 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x - 9y + 4 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह डाल दो, 11 इंटू 5y - 3/6 - 9y + 4 इज इक्वल टू 0। अब आप 6 को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 55y - 11 इंटू 3 33 -6 9 54 -54y + 6 4 24 + 24 इज इक्वल टू 0। ये मिला। 55 - 54 क्या होता है, 1। सो दैट इज y इज इक्वल टू 33 - 24। अब 33 - 24 कितना होता है, 9, क्योंकि देखो 30 - 24 कितना होता है, 6, एंड 6 में और 3 ऐड कर दो तो 9 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 9 मिला। अब पुट y इज इक्वल टू 9 इन योर थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5y - 3/6, ठीक है। सो 9 डाल दो तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 - 3/6। सो x इज इक्वल टू 9 5 45 - 3/6, x इज इक्वल टू 42/6। सो 6 7 42, समझ में आ रहा है, चेक कर लो, सही है, वेरी गुड। सो आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो अब आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द फ्रैक्शन।
सो फ्रैक्शन x by y इज इक्वल टू 7/9. ठीक है, सम सॉल्व्ड. नेक्स्ट 5 years hence, हमने ये टाइप का एग्जाम्पल किया था, इस टाइप का सम. आज से 5 साल बाद 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. और 5 years अगो माने आज से 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. वॉट आर हिज प्रेजेंट एज? सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years. ठीक है, तो 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x plus 5 years. एंड सन की एज कितनी हो जाएगी? y plus 5. अब बोला है 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. सो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? x plus 5 इज इक्वल टू 3 into y plus 5. समझ में आया? सो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 3y minus 10. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, x इज इक्वल टू 3y plus 10 इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं. 5 years ago सो जैकब की एज क्या होगी? x minus 5 years. एंड उसके सन की एज क्या होगी? y minus 5 years. सो कंडीशन क्या होगा? x minus 5 इज इक्वल टू 7 into y minus 5. देखो करेक्ट, समझ में आया? 7 times था. सो जब आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? x minus 7y plus 30 is equal to 0. This is your second equation. So put 1 in 2. That is, हमें x मिला था फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? x is equal to 3y plus 10. So इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो. 3y plus 10 जो सब्सटीट्यूट किया, minus 7y plus 30 is equal to 0. So जब आपने सॉल्व किया आपको मिला y is equal to 10. ठीक है, अब y को सब्सटीट्यूट कर दो. Put y is equal to 10 in 1. So x is what? 3y plus 10. x मिल गया 40. So present age of Jacob is what? 40 years. And present age of his son is what? 10 years. क्योंकि Jacob की present age was represented by x and his son की age was represented by y. ठीक है, यहाँ पे आपको ये सम आपका कंप्लीट होता है. ये आपको दोनों स्टेटमेंट्स लिखने हैं कंपल्सरीली एट द एंड ऑफ द सम. ठीक है, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट पार्ट किया. आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अब कंप्लीट हो चुका है. हमने बहुत सारे सम्स किए एंड आपने देखा कि कुछ थोड़े ही सम्स है जो कि न्यू वैरायटीज हैं, बाकी सब सेम है. तो आप हर एक टाइप का सम अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. सो आपको इजीली आ जाएगा एंड दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.